नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चांदी का टापू। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप ज़रूर सुने। थोड़ी देर के लिए आप कम से कम मेरी बात सुन लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा एक ही चैनल मोनेटाइज है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप सभी अगर यूट्यूबर हैं तो आप सभी को भली भांति पता होगी कि जनवरी और फरवरी महीने में सबसे कम अर्निंग होती है। और जनवरी महीने की मेरी अर्निंग जो है वो $48 है। $50 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। और जब तक $100 कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक आपके पैसे नहीं आएंगे। और फरवरी में मुझे नहीं लगता है कि 50 क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि अगर $100 हो भी जाते हैं तो वहाँ पर यूएस टैक्स कट जाता है लगभग $3 से $4। तो अगर $100 अचीव नहीं कर पाता है तो वो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार मार्च में मेरे पैसे नहीं आएंगे, जो कि 2 महीने के मिला करके मेरे पैसे तीसरे महीने में आते हैं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है मेरे साथ। तो आप सभी से मुझे मदद चाहिए। अगर आप लोग कुछ फंडिंग कर सकते हैं तो बेशक ज़रूर करें, या अगर कोई मदद करना भी चाहे तो कर सकते हैं। मैं उनको पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इसका कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो भी पैसे मिलते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है मुझे रेंट देना होता है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर रहता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। ओके, तो मेरे बारे में आपको समय के साथ सब कुछ जानकारी मिलेगी। मैं भी उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मैं आपके सामने आऊँगा और आपसे अपनी सारी बातें शेयर करूँगा, और आपके बारे में भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। और सब कुछ होगी, बस सिर्फ समय का इंतज़ार है कि वो समय कब आएगा। तो आप लोग जो हैं, आप लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो मैं यूपीआई आईडी अपना दे रहा हूं, तो उस पर अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आप कोई कर्ज देना चाहते हैं तो कर्ज भी मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसका कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं होगा। मेरे पास जब भी पैसे होंगे तभी मैं दे पाऊंगा, ऐसे मैं टाइम पीरियड में नहीं दे पाऊंगा। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि मुझे सपोर्ट करें। मेरे दूसरे चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकूं। और यही कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, और मुझे घर से एक भी पैसे नहीं मिलते हैं। बस आपको जानकारी के लिए थोड़ी सी मैं बता दूं कि मेरे पिताजी नहीं हैं। ओके, और मुझे घर से कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, रूपनगर फ्लाइंग क्लब के रनवे से एक विमान ने उड़ान भरी। जूम, विमान एक नौसिखिया पायलट उड़ा रहा था। आकाश में पहुंचकर वो विमान की गति पर नियंत्रण रखना भूल गया। जूम, काफी देर बाद, अरे मैं कहाँ पहुंचा हूँ, नीचे तो पानी ही पानी है। तभी उसकी नज़र फ्यूल मीटर पर पड़ी। हो गया बंटाधार, जहाज का तेल समाप्त हो रहा है। उसने तुरंत ही एयरपोर्ट कंट्रोल से संपर्क किया। मैं इस समय 10,000 फुट की ऊंचाई पर समुद्र के ऊपर उड़ रहा हूँ। दिशा का मुझे ज्ञान नहीं है और जहाज का तेल समाप्त हो रहा है। क्या करूं मैं? तुरंत ही दूसरी ओर से उत्तर मिला। मेरे साथ साथ बोलते जाइए। क्या बोलना है भाई? मेरे पाप को क्षमा कर देना भगवान, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या? इसका अर्थ है मेरा जहाज गिरने वाला है, मैं मर जाऊंगा। तभी उसने समुद्र में वो तीव्र चमक देखी। ओह, ये क्या? चमक चांदी के उन पहाड़ों की थी जो नीचे एक टापू पर सिर उठाए खड़े थे। पायलट की आंखें चमक की अभ्यस्त हुई तो, हे भगवान, चांदी के पहाड़, चांदी का टापू। तभी हेडफोन पर स्वर उभरा, चांदी का पहाड़? ओह, क्या तुम उस रहस्यमय टापू को देख रहे हो जिसकी खोज में हमारे वैज्ञानिक वर्षों से लगे हुए हैं? हाँ, मैं इस समय उसी टापू के ऊपर उड़ रहा हूँ। अपनी स्थिति बताओ तुरंत। स्थिति ये है कि जहाज का तेल खत्म हो चुका है और मैं नीचे गिर रहा हूँ।
और ये हो गया बंटाधार क्रैश। रूपनगर के उच्च अधिकारियों की मीटिंग में हमें उस पायलट की मौत का दुख है, लेकिन अब हमारा पहला काम चांदी के टापू पर अधिकार करना है। पायलट के संदेश का कंप्यूटर ने जो विश्लेषण किया है उसके अनुसार अंतिम समय में वो पायलट समुद्र में 1500 नॉट दूर दक्षिण में कहीं उड़ रहा था। 1500 नॉट दक्षिण में तो हमारे देश की सीमा समाप्त हो जाती है और नीमैन्सी आरंभ हो जाता है। इसका अर्थ है चांदी का टापू नो मैन सी में है, यानी समुद्र के उस क्षेत्र पर किसी देश का अधिकार नहीं है। अब जो भी वहां पहले पहुंचकर टापू पर अपना झंडा लहरा देगा, टापू पर उसी का अधिकार समझा जाएगा। फिर तो हमें देश के होनहार वैज्ञानिक, जासूस और सिपाहियों का एक दल तुरंत टापू पर अधिकार करने के लिए भेजना चाहिए। अभियान दल के सदस्यों का चयन कर लिया गया। होनहार वैज्ञानिक प्रोफेसर ठुमका, चालाक जासूस कुर्कबांड मोटू एवं धाकड़ पुलिसमैन इंस्पेक्टर धमाका सिंह। मीडिया द्वारा ये समाचार पूरे देश में पहुंच गया था। चांदी के टापू पर अधिकार करने के लिए टोटो नामक शिप जल्द ही अभियान दल के सदस्य को लेकर रवाना होगा। समाचार सुनते ही पड़ोसी देश पंगानगर की सरकार भी सक्रिय हो उठी। अगर वो टापू नो मैन सी में स्थित है तो रूपनगर से पहले हम वहां अपना झंडा फहराएंगे। उसका शिप टोटो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचना चाहिए। उधर अभियान दल के सदस्य टोटो पर पहुंच गए। पूरे देश की नजरें हम पर हैं। हमें इस अभियान को सफल बनाना ही होगा। शिप का कप्तान उनकी अगवानी के लिए डेक पर खड़ा था। आप सबका स्वागत है। आई एम कैप्टन लाकड़ा, घंटी बजाकर। लाकड़ा तो सरनेम हो सकता है जी, मगर ये घंटी बजाकर क्या है? मेरा तकिया कलाम है, घंटी बजाकर। आइए आपको शिप दिखाता हूँ, घंटी बजाकर। पूरे शिप की सैर कराने के बाद कप्तान उन्हें ऊपर डेक पर लाया। ये देखो जी विमान, घंटी बजाकर। विमान का हम क्या करेंगे लाकड़ा भाई? चांदी का टापू खोजने में इस विमान का उपयोग होगा, घंटी बजाकर। कप्तान ठीक बजा रहे हैं, मतलब फरमा रहे हैं बापू, ये विमान हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है ठीक है, अब हमें रवाना हो जाना चाहिए। तुरंत ही टोटो अपने अभियान पर रवाना हो गया, घंटी बजाकर। पी। धमाका सिंह जी की ये पहली समुद्री यात्रा थी। धड़ाम। 8वीं बार धड़ाम हुई है। शिप इतना हिल क्यों रहा है? हिल तो प्रोफेसर ठुमका भी रहे थे। सड़क उई। दरअसल समुद्र में तेज लहरें उठ रही थी। डाइनिंग हॉल में डिनर लग चुका था। मैंने कहा था 8 बजे डिनर के लिए पहुंच जाएं, अभी तक कोई नहीं आया, घंटी बजाकर। तभी भड़ाम। उई। व्हाट नॉनसेंस मिस्टर बांड, अंदर आने का ये क्या तरीका है घंटी बजाकर? सॉरी कैप्टन, जहाज के अचानक डोलने के कारण हम गिर गए, तभी मर गया, घंटी बजाकर। धड़। धमाका सिंह बुरी तरह झल्लाया हुआ था। मैं तुझे अंदर कर दूंगा लाकड़ा, शिप चला रहा है या बैलगाड़ी, झटके ही झटके। धाड़। ओए ये क्या हो रहा है? घंटी बजाकर। रिलैक्स कैप्टन, हम लोग एक आध दिन में इन समुद्री झटकों के अभ्यस्त हो जाएंगे। आइए डिनर लेते हैं। डिनर टेबल भी शिप के साथ डोल रही थी। शुरू कीजिए, घंटी बजाकर। धमाका सिंह ने शुरू किया और छनाक ताड़ डाइनिंग टेबल की घंटी बजा दी। परिणाम स्वरूप सबको भूखा ही रहना पड़ा था। बहुत भूख लगी है बाण भैया। भूख तो मुझे भी लगी है, मगर लाकड़ा कहता है कि अब सुबह ही नाश्ता मिलेगा। मैं उसकी घंटी बजा दूंगा। घर। बिप बिप। आई, ये किसने बजा दी? ट्रांसमीटर पर संदेश आ रहा है मोटू। बिप बिप। ये ट्रांसमीटर उन्हें गृह मंत्रालय से मिला था और इस समय गृह मंत्री बात कर रहे थे। हेलो हेलो, यू हियर मी मिस्टर बांड? यस सर, बांड ऑन द लाइन।
एक बुरी खबर है मिस्टर बांड। पंगानगर के जासूस भी चांदी के टापू की तलाश में निकल पड़े हैं। हमें खबर मिली है कि उनका एक जासूस तुम्हारे सीप के स्टाफ में शामिल हो गया है। पंगानगर वाले तुम्हें रास्ते में ही रोकने का प्रयास करेंगे। फिकर नोट सर, उनका मुकाबला जेम्स बॉन्ड के चेले ग्रेट क्रुक बांड से है। मैं अभी उस जासूस को ढूंढकर मुर्गा बना देता हूँ। मुर्गा बनाना और साथ ही अंडे भी दिलवाना साले से। बांड ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। मोटू, अब कान और आंखें खुली रखना। मैं जरा बाहर जाकर सीप के स्टाफ को चेक करता हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो लेते आना। बांड बाहर निकल गया। सबसे पहले कप्तान से मिलकर उसके स्टाफ की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ऊपर डेक पर कप्तान स्वयं बैलेंस व्हील संभाले हुए था। वे चारों नमूने मेरी नाक में दम किए हुए हैं, लेकिन अब तभी कैप्टन कौन है? तुम तो डर गए कप्तान। ओए, पीछे से पुकारोगे तो डरूंगा नहीं क्या? घंटी बजाकर। तभी अचानक बार्ड ने जंप लगाई। कप्तान, ओए! व्हील घुमाने से सीप तेजी से मुड़ा और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ये क्या हरकत थी घंटी बजाकर? उधर देखो कप्तान, अभी हम सबकी घंटी बजने वाली थी। अंधेरे के कारण मैं इस टापू को देख ही नहीं पाया था। तुम कप्तान कम और घसियारे ज्यादा लगते हो। क्या बोले तुम? घंटी बजाकर? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शिप पर पंगानगर का एक जासूस भी यात्रा कर रहा है। वो अवश्य ही तुम्हारे स्टाफ का कोई सदस्य है। कैप्टन पर एक विचित्र सा दौड़ा पड़ गया। या क्या हो गया लकड़ा जी? तबीयत तो ठीक है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने मेरे स्टाफ को गाली दी है। मेरा कोई साथी जासूस नहीं है। तुम तुरंत मेरे सिप खाली कर दो घंटी बजाकर। क्या कह रहे हो मियाँ लाकड़ा? बीच समुद्र में हम घंटी कैसे बजा सकते हैं? नहीं बजा सकते तो अपने शब्द वापस लो, वरना मैं लंगर डाल दूंगा घंटी बजाकर। स्थिति बिगड़ते देख बांड ने शब्द वापस ले लिए। ठीक है, सिप पर कोई जासूस नहीं है। बात करता है घंटी बजाकर। अगले 2 दिन कुर्कबांड ने बहुत सतर्क रहकर बिताए, लेकिन वो शत्रु के जासूस को नहीं पहचान सका था, जबकि प्रोफेसर ठुमका अपने कंप्यूटर पर हिसाब लगाने में जुटा हुआ था। मंजिल अब दूर नहीं है। दोपहर के समय प्रोफेसर ठुमका ने मीटिंग बुलाई। इस समय तक हम 1000 मील की यात्रा कर चुके हैं और मेरे हिसाब के अनुसार चार्ट पर हमारी स्थिति ये है, यानी हम चांदी के टापू के निकट पहुंच चुके हैं। बहुत निकट नहीं, आगे 500 मील के दायरे में किसी जगह वो टापू है। तो फिर हमें विमान का उपयोग करना चाहिए। मैं और मोटू विमान लेकर जाते हैं। गुड आइडिया। विमान शिप से पहले पहुंच सकता है। मैं भी विमान में जाऊंगा। तुम पर शिप की सुरक्षा का जिम्मा है बापू। तुम्हें यहीं रुकना होगा। हाँ बांड और मोटू जाएंगे और तुम लोग 500 मील के क्षेत्र में 83 और 90 उत्तर और 5 तथा 60 डिग्री दक्षिण में उस टापू को तलाश करोगे। तो मैं इसके लिए विमान तैयार करता हूँ घंटी बजाकर। 1 घंटे बाद कुर्कबांड और मोटू विमान में सवार हो गए। ऑल द बेस्ट बॉयज, जल्दी लौट आना पुत्रो। विमान ने उड़ान भरी। जुम। कुछ ही देर में विमान बहुत दूर निकल आया था। चारों ओर पानी ही पानी है बांड भैया। समुद्र में पानी नहीं तो क्या दूध होगा मोटू राम? कुर्कबांड ने विमान दक्षिण की ओर मोड़ा। ओह, वो चमक कैसी! बांड भैया, लगता है वो चांदी का टापू है। ये चमक चांदी के पहाड़ों की ही है। हेलो हेलो। कुर्कबांड ने तुरंत शिप से संपर्क किया। संदेश सुनकर शिप पर खुशी की लहर दौड़ गई। ओए, क्या हुआ भैये? अचानक ठुमकने क्यों लग पड़ा? ओए, छोकरों ने चांदी का टापू ढूंढ लिया है। वाऊ वाऊ। बच्चे किसके हैं? उन्हें तो ये काम करना ही था। अब ज्यादा अकड़ो मत, वरना गर्दन चटक जाएगी। घंटी बजाकर उधर मोटू अचानक चिल्ला पड़ा। बांड भैया, फ्यूल मीटर देखो, जहाज का तेल खत्म हो रहा है। जब चले थे तो ये मीटर टैंक फुल बतला रहा था। केवल 200 मील की उड़ान में तेल खत्म कैसे हो गया? शायद ये मीटर खराब हो।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए मोटू कि शिप पर एक शत्रु जासूस मौजूद है। हो सकता है उसने विमान में कुछ गड़बड़ की हो। तो अब क्या करें? हम शिप पर वापस चल रहे हैं। वहाँ विमान की हम स्वयं जांच करेंगे और फिर हम दोबारा उड़ान भरेंगे। वापस मुड़ते ही दूर उन्हें एक शिप से उड़ता हुआ धुआं दिखाई दिया। मोटू, वो कोई शिप है और चांदी के टापू की ओर ही जा रहा है। वो पंगानगर का शिप हो सकता है। चेक करते हैं। कुर्कबांड विमान को शिप की ओर ले गया। शिप को निकट से देखने के लिए कुर्कबांड ने विमान को गोता लिया। जुम। सीप पर से भी विमान को देखा गया। ओए, ये तो रूपनगर वालों का प्लेन है। उन्हें हमारी पोजीशन का पता चल गया है। तुरंत एजेंट एक्स से संपर्क करो। सी किंग का कप्तान रेडियो रूम में जाकर अपने एजेंट एक्स से बात करने लगा। कैप्टन बोन हियर, एजेंट एक्स। यस कैप्टन, उधर कुर्कबांड जोश भरे स्वर में कह रहा था। पंगानगर का शिप भी टापू की ओर जा रहा है। हमें तुरंत अपने शिप पर पहुंचकर दोबारा उड़ान भरनी होगी। पहले शिप तक तो पहुंच तो जाए। तेल तेजी से समाप्त हो रही है। शिप पर इंस्पेक्टर धमाका सिंह और प्रोफेसर ठुमका कुर्कबांड से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। हेलो हेलो कुर्कबांड, डू यू हियर मी? तभी इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम पर कप्तान का स्वर उभरा। इंस्पेक्टर धमाका सिंह जी, जरा मेरे केबिन में आइए। घंटी बजाकर क्यों बुला रिया है? धमाका सिंह कप्तान के केबिन में पहुंचा। कहाँ हो भाई लाकड़ा? यहाँ हूँ, घंटी बजाकर ठक उई। धमाका सिंह का अंटा गफील करने के बाद कप्तान रेडियो रूम में पहुंचा। प्रोफेसर ठुमका, इसे देख रहे हो? क्या है ये? डंडा कहते हैं, घंटी बजाकर ठक। मर गया रे। अब शिप रोककर उन दोनों छोकरों से निपट लूंगा। उसी डंडे से कप्तान ने शिप का रेडियो भी नष्ट कर डाला था। कप्तान अब इंजन के रूम में पहुंचा। शिप का इंजन बंद कर दो और लंगर डाल दो, घंटी बजाकर। क्या कह रहे हो सर? बीच समुद्र में लंगर डाल दें? हाँ, ये मेरा आदेश है, घंटी बजाकर। तुरंत ही जहाज रोककर लंगर डाल दिया गया। छपाक। और फिर कप्तान ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और थाए थाए। ये क्या सर? इसे तोड़फोड़ कहते हैं लल्लू। अब ये शिप मरम्मत के बिना आगे यात्रा नहीं कर सकेगा और मरम्मत करने में कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा, घंटी बजाकर। इंजन रूम से निकलकर कप्तान ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम लोग मरम्मत का काम शुरू कर दो, घंटी बजाकर। अब यह दरवाजा 1 सप्ताह बाद खुलेगा। उधर कुर्कबांड विमान को शिप तक लाने में सफल हो गया था। शिप पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब कहाँ चले गए? शिप रुका हुआ है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है बाण भैया। बापू और प्रोफेसर ठुमका रेडियो रूम में होंगे। तुम उन्हें देखो, मैं कप्तान से मिलकर आता हूँ। मोटू रेडियो रूम में पहुंचा। अंकल, प्रोफेसर ठुमका, कहाँ हैं आप लोग? तभी उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। क्लिक। अरे, दरवाजा खोलो, कौन है बाहर? मगर दरवाजा बाहर से लॉक किया जा चुका था। निराश होकर मोटू पलटा तो अंकल, कुर्कबांड कप्तान के केबिन की ओर जा रहा था। अरे कैप्टन, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। मैं भी तुम्हारे पास ही जा रहा था। कैप्टन ने तुरंत रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों हाथ ऊपर उठा लो, घंटी बजाकर। तुम होश में तो हो कैप्टन? कैप्टन गया तेल लेने। आई एम एजेंट एक्स फ्रॉम पंगानगर। कैप्टन का मास्क पहनकर मैं रूपनगर से ही इस शिप पर सवार हो गया था और असली कैप्टन को गायब कर दिया था, घंटी बजाकर। ओह, तो तुमने ही विमान में तेल कम भरा था। कप्तान उसे भी रेडियो रूम में ले आया। बाण भैया, यहाँ कोई भारी गड़बड़ है। कप्तान लाकड़ा ने हम सबकी घंटी बजा दी है मोटू। ये पंगानगर का जासूस है और हमें चांदी के टापू पर पहुंचने से रोकना चाहता है। ठीक बोला, घंटी बजाकर। अब तुम हमारा क्या करोगे लाकड़ा? अगर तुम मुझे चांदी के टापू की सही पोजीशन बता दो तो कुछ नहीं करूँगा, और नहीं बताओगे तो गोली मार दूंगा, घंटी बजाकर। कुर्कबांड समझ गया था कि वो सच कह रहा है।
इसलिए उसने टापू की सही पोजीशंस उसे बता दी। गुड। अब जब तक हमारा शिप सी किंग चांदी के टापू पर पंगा नगर का झंडा नहीं लहरा देगा, तुम लोग यहीं कैद रहोगे। उन सबको रेडियो रूम में कैद करने के बाद कप्तान ने केबिन में जाकर अपना विशेष ट्रांसमीटर निकाला और सी किंग से संपर्क करने लगा। आपको टापू की सही पोजीशन बता दी है, अब बताइए आप वहां कितने समय में पहुंच जाएंगे? 24 घंटे में निश्चित पहुंच जाएंगे। उधर प्रोफेसर ठुमका और इंस्पेक्टर धमाका सिंह को होश आ चुका था। ओए छोड़ दे, मैं उस कप्तान की भीपड़ी बजा डालूंगा। साले ने मुझे धोखे से मारा। जो उसमें होश नहीं खोते बापू, उसके पास रिवॉल्वर है। तो हम क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे कुर्कपांड? तुमने तो उसे टापू की सही स्थिति भी बता दी है। अब चांदी का टापू हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, हमें यहाँ कैद हुए लगभग 20 घंटे हो चुके हैं। कुछ कर अनोखे और ना रूपनगर वाले हमारे नामों पर थू थू करेंगे। बड़ी बदनामी होगी। मुझे सोचने दो बापू। कुछ देर बाद बचाओ, आग 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 लग गई है। शोर की आवाज़ कप्तान ने सुनी तो आई आग कैसे लग गई घंटी बजाकर। किधर है आग? यहाँ तो धुआं भी नहीं है घंटी बजाकर। ओए कुकुरमुत्ते, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए झूठा शोर मचाया था। आप क्या बात करोगे? 4 घंटे बाद चांदी के टापू पर हमारा कब्जा होने वाला है, इसलिए तुम लोग सो जाओ घंटी बजाकर। यानी तुम्हारा शिप सी किंग टापू के निकट पहुंच चुका है? हाँ जी। ऐसा नहीं है कप्तान, क्योंकि मैंने तुम्हें टापू की गलत पोजीशन बताई थी। तेरा सत्यानाश हो जाए घंटी बजाकर। अब औरतों की तरह कोसते रहो लाकड़ा, चांदी के टापू तक तुम्हारे देश का शिप कभी नहीं पहुंचेगा। ओए छोकरे, तू जल्दी से टापू की सही पता बता दे, वरना गोली मार दूंगा घंटे बजाकर। मेरा नाम कुर्कबांड है, नकली लाकड़ा। गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता। चांदी के टापू का पता मैं नहीं बताऊंगा। चिंता कर, यह शिप अब चलने योग्य नहीं है, इसलिए तुम तो टापू तक पहुंच नहीं सकते। कुर्कबांड के मस्तिष्क में एक योजना तैयार कर ली थी। वो तुरंत बोला, मेरे सूट को इसमें एक पावरफुल ट्रांसमीटर मौजूद है। मैं उस पर रूपनगर से बात करके तेज गति से चलने वाला विमान बुला सकता हूँ। चलो पहले तुम्हारे ट्रांसमीटर को देखता हूँ घंटी बजाकर। कप्तान कुर्कबांड को उसके केबिन में लेकर आया। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ, मैं सूटकेस से खुद ही ट्रांसमीटर निकाल लूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ। कप्तान ने जैसे ही सूटकेस खोला, ढिसुम पुइया। शेष काम कुर्कबांड ने किया। इसे ठोकर कहते हैं घंटी बजाकर। ठक, सचमुच बज चुकी थी लाकड़ा की घंटी। कुर्कबांड ने उसे रस्सियों से बांध दिया। 3.5 घंटे बाद शत्रु का शिप टापू तक पहुंच जाएगा। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। अपने साथियों को साथ लेकर वो इंजन रूम में पहुंचा, जहां नाविक मरम्मत के काम में लगे हुए थे। ये शिप कितनी देर में चलने योग्य हो जाएगा? ओए बाबूजी, कप्तान ने बड़ा नुकसान कर दिया है। मरम्मत में कई दिन लग जाएंगे। उस नकली कप्तान की तो हमने भीपड़ी बजा डाली। तुम लोग शिप को जल्दी ठीक करो। शिप ठीक होने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है बापू। हम विमान लेकर टापू की ओर चलते हैं, मगर विमान में तो तेल समाप्त हो चुका है। तो तेल भर लो जी, शिप पर बहुत तेल है। गुड, तुम लोग पहले विमान में तेल भरवाओ। विमान के इंजन की चेकिंग में और तेल भरने में 1 घंटा और निकल गया। जल्दी करो, समय बहुत कम है। हो गया बाबू, अब ये विमान उड़ने के लिए तैयार है। गुड। कुर्कबांड अपने साथियों के साथ विमान में सवार हो गया। अगर रास्ते में कोई गड़बड़ ना हुई तो हम सी किंग से पहले पहुंचकर चांदी के टापू पर रूपनगर का झंडा लहरा देंगे। झंडा? ओए, हमने अपना झंडा तो साथ लिया ही नहीं। डैम इट। मोटू, मेरे केबिन से झंडा उठा लाओ जल्दी। मोटू नीचे उतर कर लपक लिया। उफ, 10-15 मिनट और नष्ट हो जाएगा। मोटू झंडा ले आया और उन्होंने तुरंत ही टेक ऑफ कर डाला। उधर सी किंग चांदी के टापू के निकट पहुंच चुका था। याहू, कुछ ही देर में वो हमारा झंडा होगा, मगर बड़ा शिप टापू के निकट नहीं जा सकता।
कप्तान, तुरंत ही एक बोट पानी में उतार दी गई। ये बोट सीप से भी जल्दी टापू तक पहुंचेगी, चप्पू चलाओ। बोट तेजी से टापू की ओर बढ़ रही थी कि तभी खर्र आए, ये तो विमान की आवाज है। विमान उनके सिरों पर पहुंच चुका था। बाण भैया वे टापू के निकट पहुंच चुके हैं। अगर उन्होंने झंडा लहरा दिया तो टापू पर विमान उतारने का स्थान देखने में बहुत समय नष्ट होगा, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। ये कहते हुए कुर्कबान विमान टापू की ओर ले चला। टापू के ऊपर पहुंचते ही शाबाश बाण भैया, झंडा अपना ही गड़ेगा। जुम! कैप्टन मून एंड कंपनी के बुक्के फटे रह गए। ओए, वो हमसे पहले टापू पर उतर जाएगा। चप्पू तेज चलाओ। एक अजीब तरह की रेस आरंभ हो चुकी थी। जोर लगाकर हई सा, मेरी लाज रखना भगवान। भगवान ने लाज तो रखी मगर आधी। ओह, अटक गया। ओए, वो अटक कर लटक गया है। तेज चलो, अभी भी मौका है। लेकिन ग्रेट जासूस का चेला कुर्कबान अंतिम क्षणों में हार मानने वाला नहीं था। जय बजरंगबली। दूसरे प्रयास में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। कैप्टन बोन की नौका थी, तेजी से चली आ रही थी। हई सा, मगर अब कुछ होने वाला नहीं था। रूपनगर की जय। ठक! कप्तान बोन हताश होकर चिल्ला पड़ा। ओए देखो, उसने अपना झंडा लहरा दिया। उसके साथी मुंडिया ऊपर उठाकर देखने लगे और नीचे देखना भूल गए थे, इसलिए भड़ाक! पांगानगर वालों का अंटा गफील हो चुका था। रूपनगर का झंडा शान से चांदी के टापू के ऊपर लहरा रहा था। बाण भैया, यू आर ग्रेट। हे! और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ, अपना UPI ID मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट जितना बन पाए उतना ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।